एक तो 80,000 वोट में 31,000 हिंदू भाइयों का वोट है, उसमें एक ही कैंडिडेट था, और हमारा 51,000 वोट है, उसमें 17 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो मुसलमान जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन एक ये भी देखने में आया है कि वोट बहुत काटा गया है। मेरा खुद वोट कट गया। मैंने ये भी बात देखी है कि पुलिस लोगों को धमका रही है। ये किसके कहने पर धमका रही है? कुछ तो इसमें है कि भाई तुम तो गलत पर्ची लेकर आए, जेल चले जाओगे, 2 नंबर का वोट डालना चाहते हो, इसे सही करा के लाओ। वो तो बेचारा अनपढ़ आदमी, वो डर गया कि मैं क्यों जेल जाऊँ, वो दोबारा आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। के ऊपर आरोप लगाते हैं, मुसलमान जो है 10-10 टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है। ये पहले अपने में सुधार करें, ठीक है। कोई कांग्रेस में भागता है, कोई बसपा में भागता है। बीजेपी का अगर बनना है तो अगर बीजेपी का बनना है, उसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, ऊपर वाले ने लिख दिया बनना है, तो उसके ऐसे ही इसबाब पैदा हो जाते हैं। कौन रोक सकता है उसको? बीजेपी एक पार्टी है तो वोट तो सभी को करने का अधिकार और किसी को भी कर सकता है। कोई किसी की ये तो है नहीं कि भाई उसको वोट नहीं करेगा मुसलमान, उसको करेगा, किसी को भी वोट कर सकता है। मैं हूं पिंटू शर्मा, यूपी तक में आप सभी का स्वागत है। कल देवबंद में नगर पालिका का रिजल्ट आने वाला है। इसको लेकर देवबंदी उलेमा से जानते हैं कि देवबंदी उलेमा देवबंद में किसको नगर पालिका अध्यक्ष देखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यूपी तक में स्वागत है। आपका नाम? बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी तक में मैं मुफ्ती असद कासमी, वाइस प्रेसिडेंट इत्तेहाद उलमा हिंद। मुझसे कल जो है चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, इसको लेकर आप किसको देखना चाहते हैं? प्रत्याशी जो है बहुत लड़े हैं, किसको देखना, अध्यक्ष कौन होना चाहिए देवबंद में? देखिए, हम तो देवबंद नगर पालिका का चेयरमैन ऐसे शख्स को चाहते हैं जो ईमानदार हो, भरोसे के काबिल हो और सब मज़ाहिब के लोगों को साथ में लेकर चलने वाले हो। ऐसा शख्स हो इस नगर पालिका का अध्यक्ष, जिससे देवबंद की जनता का फ़ायदा हो, देवबंद के अंदर विकास हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी ज़ात और धर्म का क्यों ना हो। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें तो ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो सबको साथ में लेकर चले, सबका विकास करे, देवबंद का विकास करे। ऐसा चेयरमैन चाहिए, चाहे वो किसी भी ज़ात और धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो। आपसे जानते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम राम वसीउल्लाह है। कल जो है रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि जो है प्रत्याशी बीजेपी का जीतेगा। इसको आप क्या कहते हैं? देखिए, दावा कर रही हैं तो ठीक है, हम उनके दावे को नकार सकते थोड़ा ही हैं। और जैसा जैसा मान लो ये कल गिनती जो होनी है, मतगणना होनी है, तो साफ हो जाएगा कौन किसको पब्लिक ने चुना है और कौन नगर देवबंद का चेयरमैन बनेगा। और इसी तरीके से अदर्स जगह जहाँ पे मेयर बनने हैं और पार्षद बनने हैं, चेयरमैन बनने हैं, तो कल रिजल्ट आ जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं, मेन बात यहाँ पे आ रही है कि जो यहाँ का टोटल वोट जो है 80,000 के लगभग है, जिसमें जो है मुस्लिम वोट जो है 50-51 के लगभग है, हिंदू वोट केवल 29,000 है। तो क्या इस बार जो है बीजेपी ने मुस्लिम वोट दिया बीजेपी को, जो मुस्लिमों ने? बिल्कुल, क्यों दे सकता है मुसलमान बीजेपी को भी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सबसे अधिक मात्रा में वोट लिस्ट में नहीं आए लोगों के। जो सन 84 से वोट डालते हैं लगातार, उनके भी वोट नहीं आए। कुछ जगहों पर जो है वोट जो है क्या नाम लोगों के कटे हैं। एक परिवार मतलब कई परिवार में हमने ऐसा देखा है कि मान लो किसी के 20 वोट है तो उनके 2 वोट आने का काम हुआ, 18-17 वोट इस तरह के सारे गायब हैं। क्योंकि उनको जो है मतलब जैसा वोटर अब के मतलब बहुत मायूस हुआ है, क्योंकि वो तैयारी में था कि अपना अधिकार देना है, उसको मत देना है। तो जो मत का प्रयोग करने के लिए जाता है और उसका लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी और फिर उसको वोट नहीं दिया जाता, सारी चीज़ मतलब वोट जो है क्या नाम उसको कटा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में वोट पे लोग जागरूक नहीं होते, अपने BLO से अपने अधिकारी क्षेत्र में जाएँ और अपने वोट को बनवाएँ। अपने वोट की जो है क्या नाम ज़रूरी है कि हम जागरूक होना, कि जागरूकता ज़रूरी है। एंड टाइम पर हम 5 साल के बाद जागते हैं, हमारा लिस्ट में नाम है, किसी के नाम में गलती हो जाती है, किसी के सनोख में गलती हो जाती है। तो सभी के साथ है, उस बात को छोड़िए। आप, मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो बीजेपी दावा कर रही है, यहाँ के राज्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा जीतेगा, तो क्या मुस्लिमों ने वोट दिया है बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए सरकार उनकी है, जब मंत्री जी दावा कर रहे हैं तो हो सकता है उनके दावे में कुछ सच्चाई हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। आपसे जानते हैं, आपका नाम? मास्टर अनवर अली। मास्टर जी, इस बार जो है निकाय चुनाव जो हो रहे हैं, इसको लेके आप किस तरह का अध्यक्ष किसको देखना चाहते हैं? हम तो अध्यक्ष ऐसे आदमी को देखना चाहते हैं जो है देवबंद का विकास करे और सबको साथ लेकर चले। कोई हिंदू मुस्लिम की बात ना करे, भाईचारे की बात करे और यहाँ का विकास हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, एक तो 80,000 वोट में 31,000
हिंदू भाइयों का वोट है, उसमें एक ही कैंडिडेट था, और हमारा 51,000 वोट है, उसमें 17 कैंडिडेट हो रहे हैं। तो मुसलमान जो है इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन एक ये भी देखने में आया है कि वोट बहुत काटा गया है, काटा गया है। मेरा खुद वोट कट गया, मैं इतने समय से वोट डालता आ रहा हूँ। तो इसमें किसका कसूर है? जो वोट डालने गया उसका तो कसूर है नहीं। जिसका वोट ही कटा हुआ कैसे वोट डाल लेगा? दूसरा, मैंने ये भी बात देखी है कि पुलिस लोगों को धमका रही है। ये किसके कहने पर धमका रही है? कुछ तो इसमें है कि भाई तुम तो गलत पर्ची लेकर आए, जेल चले जाओगे, 2 नंबर का वोट डालना चाहते हो, इसे सही करा के लाओ। वो तो बेचारा अनपढ़ आदमी, वो डर गया कि मैं क्यों जेल जाऊँ, वो दोबारा आता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। वो किसके प्रभाव में काम कर रही थी पुलिस, या क्या किया, ये तो मतलब सोचने वाला विषय है, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो है मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दिया नहीं है, थोड़ा बहुत दिया होगा, लेकिन ऐसा गड़बड़े जो हुई ये गलत हुई। आपसे जानते हैं आपका नाम? मेरा नाम लियाकत प्रधान। प्रधान जी, इस बार जो है मतदान ना हुई है, सभी तरह के बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बार जो है देवबंद में हिंदू पहली बार के आस में क्या अध्यक्ष बन सकता है? देवबंद की ही बात नहीं कर रहा, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि बीजेपी के चेयरमैन या कोई भी बनना कोई बुरी बात नहीं है, बनना भी चाहिए। हमारे लोग एक एक को ऊपर आरोप लगाते हैं। मुसलमान जो है 10-10 टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर बताते हैं कि बीजेपी गड़बड़ कर रही है। ये पहले अपने में सुधार करें, ठीक है? कोई कांग्रेस में भागता है, कोई बसपा में भागता है, टुकड़ों में बढ़ते हैं, ठीक है? जैसे एक डंगर मर जाता कभी पशु, तो उस पर गिद्ध की तरह पड़ते थे। ये मुसलमानों ने काम ले लिया है। बीजेपी कोई पार्टी बुरी नहीं है, या उनके कैंडिडेट या उनके नेता कोई बुरे नहीं है, ठीक है? तो मैं अपनी यही बात कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो है हमें बीजेपी से उससे कोई नफरत नहीं है, ठीक है? ये अपने में सुधार करें, ठीक है? जब ये अपने में सुधार करेंगे तभी जाकर कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी। वसीला साहब, जो है अब की बार इतिहास में पहली बार दावा किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ, उसके कई कारण हैं। कारण ये है कि अभी हमारे साथी ने जो बात कही वो भी सच्चाई है कि हमारे में आपस में जो है नहीं, जहाँ पे भी मुस्लिम को वोट ज़्यादा होता है वहाँ पे मुसलमान ज़्यादातर दावेदार बन जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ जो 52-53 हज़ार वोट है उसमें तो ऑलरेडी पहले ही 6 से 7 हज़ार वोट कट आया है। वो वोट रह गया है 40-45 हज़ार के करीब। फिर उसमें तो जो हमारा पोलिंग हुआ है उसमें 65 मतलब 60%। तो जो वोट का अगर मान लो हिसाब मिला कर देखा जाए, अगर मान लो वोट जो है सही तरीके से मान लो वोट पड़ा है और किस कैंडिडेट को पब्लिक ने चुना है, मेन मुद्दा क्या है कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो ख़त्म ही होना चाहिए मेरे हिसाब से हिंदू मुसलमान को। और ये जो क्षेत्रीय चुनाव है, ये लोकल के चुनाव है, इसमें आदमी की व्यक्तिगत भी बातें देखी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे गर्ग जी हैं, हमारे माविया जी हैं, हमारे ज़ियाउद्दीन भाई हैं, तो ये 3 आदमी मेन थे, ये मेन चेहरे थे देवबंद के अंदर। अगर बात की जाए तो इन तीनों में से एक न एक के सिर पर तो ताज बंधना तय था। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करी जाए तो फ़िलहाल के आंकड़ों में, जैसा कि आप भी बता रहे हैं और मंत्री जी भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी का अगर बनना है, तो अगर बीजेपी का बनना है उसके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, ऊपर वाले ने लिख दिया बनना तय है, तो उसके ऐसे ही इसबाब पैदा हो जाते हैं। कौन रोक सकता है उसको? अगर किसी के नसीब में जो चीज़ लिखी जाती है तो उसके इसबाब ऐसे ही बन जाते हैं। देखिए, उनको बनना है तो उनकी अगर मुकद्दर में जीत है, माविया अली के मुकद्दर में, ज़हीर फातिमा के मुकद्दर में जीत है तो बनेगी, जमाल भाई के मुकद्दर में जीत है तो बनेंगे, और अगर मान लो हमारे गर्ग भाई के अगर मुकद्दर में जीत लिखी हुई है तो निश्चित रूप से वो भी चेयरमैन बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक मैसेज आज तक यूपी तक के माध्यम से आप लोगों को देना चाहता हूँ कि देखिए, हमें आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि पार्टी दे के कोई भी हो, ये सब अब अपनी बात करती हैं, लेकिन हमें अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में हमें अमन की, प्यार की बात करनी चाहिए। कोई भी जीत जाए, आपस में जो है जीतने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा शहर एक मोहब्बत का पैगाम देता है। ये देवबंद जो है बहुत ही ऐतिहासिक सरजमी है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, आप शर्मा जी हैं, आपका हमारा कितना प्यार है, तो यही प्यार हमारा, चाहे वो बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, लेकिन हमारे प्यार में ये लोग कभी गड़बड़ ना कर पाए। और दूसरी बात यह है कि विकास की, देवबंद में सबसे कम विकास हुआ है,
ठीक है। देवबंद की अगर विकास करी जाए तो देवबंद एक ऐतिहासिक सरजमी है। देवबंद के एतबार से, देवबंद में जिस एतबार से विकास की ज़रूरत थी वो देवबंद में विकास नहीं मिला। हो सकता है जो अब का नया चेयरमैन बनेगा, हमारी उससे यही मांग है, कोई भी बने, चाहे हमारे गर्ग जी बने, चाहे महावीर, कोई भी बने, हम ये कहना चाहते हैं कि देवबंद में विकास होना चाहिए। देवबंद में जो जाम की जो जगह जगह परेशानियां हैं, जो मेडिकल की परेशानियां हैं, जो बीमारों को लेकर परेशानियां हैं, बहुत सारी ऐसी गंभीर परेशानियां हैं देवबंद के अंदर जिन पे आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और सबका काम देखिए, अब आप देख लीजिए, इसमें नगर पालिका में भ्रष्टाचार होता है, कुछ लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, ठीक है नहीं, तो भ्रष्टाचारों से जो है मुक्त होना बहुत ज़रूरी है अगर विकास होना है। जब अधिकारी भी भ्रष्ट हो जाएंगे, जब जनप्रतिनिधि भी भ्रष्ट हो जाएंगे, तो विकास कहाँ से हो पाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, भ्रष्ट कोई भी हो, उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, उसकी जाँच भी होनी चाहिए। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और जो जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, विकास का पैसा खाते हैं, गरीबों का पैसा खाते हैं, मैं आपके यूपी तक के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ विकास होना चाहिए। जो एक एक रुपया सरकार भेजती है वो ज़मीन पर लगना चाहिए, वो ज़मीनी सतह पर काम होना चाहिए। उसमें जो कटौती करते हैं, उसका जो पैसा खाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यही हमारी मांग है सरकार से। साहब, क्या इससे पहले देवबंद के अंदर विकास में इतने चेयरमैन आए हैं, क्या विकास नहीं हुआ? क्या उम्मीद है कि अगर जो बीजेपी का कैंडिडेट जीता तो क्या विकास होगा? देखिए, विकास हुआ, पर जिस लेवल पे विकास होना चाहिए था देवबंद के अंदर, देवबंद एक ऐतिहासिक नगरी है और पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर मौजूद है जिसके तालीम हासिल करने के लिए और इसको देखने के लिए और टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जो है देवबंद के अंदर आते हैं। तो जैसा विकास यहाँ होना चाहिए था, ऐसा विकास नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चेयरमैन बने देवबंद का, चाहे वो बीजेपी का बने या समाजवादी का बने या बसपा का बने, उनसे यही हमारी अपील है कि इस मर्तबा ऐसा विकास करके दिखाया जाए ताकि जो है इससे पहले जो चेयरमैन बने थे जो है ये एक वो हो जाए, एक मिसाल बन जाए कि वाकई में चाहे बीजेपी का है या समाजवादी का, कि उसने ऐसा काम किया है बिला भेदभाव, बिला मजहब व तफरीक, सबको साथ में लेकर चलने का काम किया है। हमें बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे अपने हैं, हिंदू भाई वो भी हमारे अपने हैं, मुसलमान वो भी अपने हैं। तो तमाम ही जो है मिलकर साथ चलें और भाईचारे को बढ़ावा देने का काम करें और इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें। यही हमारी भारत की अखंडता और एकता है। हमारे साथ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। देखिए, क्या लगता है इस बार जो है मुस्लिमों ने बीजेपी वोट किया है नगर निकाय चुनाव में? हाँ, बिल्कुल किया है। बीजेपी एक पार्टी है तो वोट तो सभी को करने का अधिकार और किसी को भी कर सकता है। कोई किसी की ये तो है नहीं कि भाई उसको वोट नहीं करेगा मुसलमान उसको करेगा, किसी को भी वोट कर सकता है। नहीं, अगर हम बात करें वोटों की तो जो है 80,000 लगभग जो है मतदाता यहाँ पे, जिसमें जो है 51,000 मुस्लिम है, 29,000 जो है हिंदू है। यहाँ के जो मंत्री हैं दावा कर रहे हैं कि अब की बार जो कैंडिडेट हमारा जीतता है तो बीजेपी का जीतता है और वही नगर चेयरमैन बनेगा। बिल्कुल, देखो दावा तो सारे ही कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी भी कर रही है, बसपा भी कर रही है। ये तो कल पता लगेगा कौन जीत रहा है। और कोई भी जीते, चाहे बीजेपी का जीते, समाजवादी का जीते, विकास करके दिखाए, काम करके दिखाए, तब बात है। ये नहीं कि जीत गया और उसके बाद पक्षपात या जातिवाद, वो नहीं होना चाहिए। काम करना चाहिए और काम के लिए ही जनता वोट देती है, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो। जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम करेगा वो हमेशा जनता के बीच रहेगा और जनता के दिलों पर राज करेगा। तो ये देवबंदी उलेमा की राय है, इनका कहना है कि कैंडिडेट से कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो, कोई भी हो, विकास होना चाहिए। देवबंद से पिंटू शर्मा, यूपी तक के लिए।